मेरे प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात। आज मैं हिंदी का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। आपका ये टॉपिक है पद परिचय। आपका नया टॉपिक क्या है? पद परिचय। बहुत दिनों से क्लास नहीं हो रहा था, इसके लिए मैं आप सभी से सॉरी मांगता हूं। भाई का शादी था, उसी में व्यस्त थे। चलिए आज से हम लोग रेगुलर क्लास करते हैं। तो आपका टॉपिक क्या है? पद परिचय। तो सबसे पहले इसका परिभाषा आप लोग कैसे निकालिएगा? तो इसका परिभाषा इसी में समाहित है। तो परिभाषा लिख लीजिए इसका, पदों का व्याकरणिक रूप से ही परिचय। पदों का व्याकरणिक रूप से ही परिचय, पद परिचय कहलाता है। क्या है? पदों का व्याकरणिक रूप से ही परिचय पद परिचय कहलाता है। तो सिंपल सा हम लोग पद परिचय को पहचानेंगे कैसे? क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन रहेगा, मान चलिए आकाश पत्र लिखता है, अंडरलाइन किया रहेगा और बोलेगा कि लिखता है का पद परिचय बताइए। इसी प्रकार ये भी है और ये भी है। तो आप लोग यहाँ से ये सिलसिलेवार तरीके से हम लोग चलते हैं। तो सिंपल सा इतना आप लोग याद रखिए, 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक याद रखिए। इधर याद रखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ये सब के बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, तभी आप लोग पद परिचय बना पाइएगा। तो जैसे देखिए, संज्ञा में देखिए लिंग वचन कारक, सर्वनाम में लिंग वचन कारक, ये दोनों तो सेम ही है। विशेषण में लिंग वचन और क्रिया की विशेषता, लिंग वचन और काल, और अव्यय में भेद। सिंपल सा ये देखिए कि आप लोग संज्ञा किसे कहते हैं? तो नामों को ही संज्ञा कहते हैं, आप लोग ये भी जान रहे हो। लिंग किसे कहते हैं? तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग जानते ही हो। वचन एक वचन और बहुवचन, ये भी जानते हो। कारक में जान रहे हो, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, 8 कारक होते हैं, ये भी जान रहे हो। अब सर्वनाम भी जानते होंगे, संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयुक्त होता है वो सर्वनाम। तो सेम वही वाला विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतला है वो विशेषण। लिंग वचन विशेषता जान ही रहे हो। काल में आप जो जान रहे हो, समय का जहां बोध हो वो काल है। वर्तमान समय का बोध हो तो वर्तमान काल, समझ गए? 3 काल होते हैं। अव्यय का मतलब भी बताए थे कि अव्यय का मतलब अविकारी शब्द, जिसमें विकार उत्पन्न हो ही ना हो। ऐसे में क्रिया विशेषण अव्यय हो गया, संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो सबसे पहले आप लोगों को इतना क्लियर रूप से समझ में रहेगा, तभी आप लोग पद परिचय बनाइएगा। तो सिंपल सा देखिए, हम एग्जाम्पल पे आते हैं, इसके बाद खुद ब खुद ये समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल है, सोनिका बाजार से सामान लाई। आपके क्वेश्चन में ये है कि एग्जाम में आपका ये दे दिया है, सोनिका बाजार से सामान लाई, और सोनिका को सिर्फ अंडरलाइन किए हुए है और बोलेगा कि इसका पद परिचय लिखिए। पद परिचय, इसका पद परिचय लिखिए। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या ध्यान देना है? सबसे पहले आपको जो अंडरलाइन किया हुआ है, तो सोनिका को अंडरलाइन किया हुआ है, तो देखना कि सोनिका है क्या, संज्ञा है कि सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या अव्यय है। ये जो अंडरलाइन किया हुआ है यही 5 में से रहेगा, इसी 5 में ये रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग पहचानिए कि सोनिका है क्या। तो कोई व्यक्ति का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। सर तो ये संज्ञा हो गया, हम तो सोनिका को पहचान लिए कि संज्ञा है, तो यहाँ लिख देंगे संज्ञा। और संज्ञा में भी क्या? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका एक परिचय दे दिए कि ये संज्ञा है सर और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जहां पे संज्ञा लिखा हुआ है वो वाले लाइन में फिर आ जाना है। क्या करना है?
जहाँ पे संज्ञा लिखा हुआ है वो वाले लाइन को पकड़ के रखना है। इसके बाद इसका लिंग निकालना है, वचन को पहचानना है और कारक को पहचानना है। तो यहाँ पे क्या है, लिंग। तो सोनिका कौन सा लिंग है? सोनिका किसी लड़की का नाम है, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। कौन सा लिंग? स्त्रीलिंग, फेमिनिन जेंडर है ये, स्त्रीलिंग। वचन में कौन सा है? तो ये एक वचन ही है, बहुवचन का बात इसमें है ही नहीं। तो वचन में क्या हो जाएगा? एक वचन। कारक में जाइए, तो कारक सोनिका खुद काम कर रही है, कर्ता कारक है। कौन सा? कर्ता कारक। तो इतना आपको लोग इसके बारे में जानकारी दीजिएगा, इसका परिचय करवाइएगा, यही है पद परिचय। अब दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। जैसे देखिए, आकाश पत्र लिखता है। क्या है? आकाश पत्र लिखता है, और लिखता है को अंडरलाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको पकड़ेंगे, लिखता है। तो लिखना क्या है? लिखना, खाना, गाना, पढ़ाना, ये सब क्रिया है, कोई ना कोई काम हो रहा है। तो क्या हम इसको पहचान गए कि ये क्रिया है सर? ये क्या है? क्रिया है। तो क्रिया यहाँ पे आइए, क्रिया है, तो ये वाला लाइन को हमको पकड़ के चलना है, क्रिया वाले लाइन को। क्रिया में लिंग, वचन और काल। तो हम तो पहचान गए सर, ये क्रिया है, पहचान गए। और इसमें भी पहचानना है क्रिया कौन सा क्रिया है, सकर्मक है या अकर्मक है। तो ये देखिए, इसमें क्या और किसको लगाकर देखना है। जिसमें कर्म हो रहा है वो सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं होगा वो अकर्मक। जैसे देखिए, क्या लिखता है सर? पत्र लिखता है। इसमें काम हो रहा है, इसमें काम हो रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अब लिंग में देखिए कौन सा है? आकाश कौन सा लिंग है? तो ये पुल्लिंग है सर। कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। वचन में आइए, तो ये एक वचन हो जाएगा। कौन सा वचन हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। काल में आइए, तो ता है, ती है, प्रेजेंट में हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? वर्तमान काल हो जाएगा। अब तीसरे क्वेश्चन में आइए, मैंने काला घोड़ा देखा है। चलिए, तो हम लोग तीसरे प्रश्न पे थे। तीसरा प्रश्न है आप लोगों का, मैंने काला घोड़ा देखा है। और सबसे पहले पहचानना किसको है? जो अंडरलाइन किया हुआ रहेगा। तो अंडरलाइन किया हुआ काला क्या है? काला। और बोल रहा है काला का पद परिचय लिखिए। तो सबसे पहले काला के बाद में क्या है? तो घोड़ा। तो घोड़ा क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा या सर्वनाम की भी जो विशेषता बतलाए वो विशेषण है। तो काला क्या हो जाएगा? विशेषण। सिंपल सा पहले लिख देता हूं, विशेषण। काला क्या है? विशेषण। और ये भी पूछेंगे कैसा विशेषण? कैसा विशेषण? इसमें परिमाण है, गुण है या संख्या है? कौन सा है? तो इसमें क्या दिखा रहा है? परिमाण तो दिखा नहीं रहा है, इसका गुण दिखा रहा है। घोड़ा कैसा है? तो काला है, तो गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। एक तो हम निकाल लिए। लिंग कैसा है? घोड़ा कैसा है? पुल्लिंग है, घोड़ी नहीं ना है, तो ये क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। घोड़ा क्या है? पुल्लिंग। अब वचन क्या है? तो एक वचन में लिखा हुआ है ये सेंटेंस। किसकी विशेषता बतला रहा है? घोड़े की। घोड़े की विशेषता बतला रहा है कि घोड़ा काला है। अब आइए चौथे प्रश्न पे, मैं कल विद्यालय गया था। यहाँ पे मैं को अंडरलाइन किया हुआ है। तो मैं सबसे पहले पहचानना क्या है? तो संज्ञा के ही बदले में प्रयुक्त किया गया शब्द है, सर्वनाम।
और जिसके बदले में, संज्ञा के बदले में जो भी प्रयुक्त होगा वो सर्वनाम। तो यहाँ पे हम लोग सर्वनाम लिख दिए। तो यहाँ ये सर्वनाम वाले लाइन में सर्वनाम पहचान लिए, लिंग वचन और कारक को पहचानना है। तो सर्वनाम में भी कौन सा सर्वनाम, मैं, जैसे मैं बोल रहा हूं, ये कौन सा सर्वनाम हो गया, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मैं कौन सा हो जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। और जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। अब लिंग में देखिए, तो ये मैं विद्यालय गया था, तो गया था, गई थी नहीं ना है, इसलिए ये पुल्लिंग होगा। कौन सा लिंग है, पुल्लिंग। कारक में आइए, ये स्वयं काम कर रहा है तो कर्ता कारक। वचन में मैं एक ही वचन है, कौन सा है, एक वचन है। अब 5वें प्रश्न पे आइए, देखिए क्या लिखा हुआ है, सुमित धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है, सुमित धीरे धीरे चलता है, और धीरे धीरे को अंडरलाइन किया हुआ है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में, आप लोग धीरे धीरे का पद परिचय बताइए। तो चलना है क्या है, सबसे पहले इसको पहचाने। चलना क्या है, क्रिया, कोई भी काम कर रहे हैं वो क्रिया है, और क्रिया की विशेषता बता रहा है, कैसे चल रहा है। तो धीरे धीरे, ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। और क्या बताए थे यहाँ पे, अव्यय में क्या क्या आ जाएगा, अव्यय में क्रिया विशेषण आ जाएगा, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सब आ जाएगा। ये चारों अव्यय में, जिसमें अविकारी शब्द है ये। तो इसमें अव्यय को हम पहचान लिए कि ये क्रिया विशेषण है, तो इसका सिर्फ भेद ही लिखना है। तो क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं, आप लोग को हम पढ़ाए थे। तो ये कौन सा क्रिया विशेषण का भेद है, परिमाणवाचक है या संख्यावाचक है, कौन सा है। तो ये धीरे धीरे कोई तरीके से बता रहा है, कोई ढंग है, कैसे चल रहा है, ढंग से चल रहा है। तो ये रीतिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें तो हम बताए थे रीतिवाचक में तरीका से चलेगा या कोई ढंग रहेगा, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो सिंपल सा आप लोग ये याद कर लीजिए कि सबसे पहले क्वेश्चन में पकड़ना है कि संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्यय में पहले पकड़ लोगे और ये वाला रूल लगा दोगे। संज्ञा सर्वनाम में तो लिंग वचन कारक ही होगा, विशेषण में लिंग वचन और विशेषता हो जाएगा, और लिंग वचन कारक अविकारी में भेद ही है। तो मेरा विश्वास है कि आप सब इस पर कम से कम 20 या 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपके एग्जाम में जो भी 2-3 प्रश्न देखने को मिलते हैं, एक भी नहीं छूटेगा। सभी को धन्यवाद।